मंगलाचरण से भी हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर ले। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूलक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूलब करिए मोक्ष उपाय। आज कौन सा दिन है? उत्तम संयम का। और क्या विशेष है आज? सुगंध दशमी है। अच्छा, सुबह प्रक्षाल के समय अभिषेक का जब अपना समय था तो भाई साहब ने बोला था कि पंडित जी सुनाएंगे आपको सुगंध दशमी की कथा। पंडित जी तो सुनाएंगे, पर उससे पहले मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा। सुगंध दशमी अपन ने सुगंध दशमी में व्रत भी रखे होंगे, तो क्या कितना अपने को सुगंध दशमी के संबंध में पता है? थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं अपन। अच्छा, सुगंध दशमी का मोटा मोटा आइडिया क्या था, क्या हुआ था, क्यों वो व्रत रखा जाता है? कोई बताना चाहेगा क्यों सुगंध दशमी का व्रत रखा जाता है? नाम चलेगा, स्टोरी पता है, स्टोरी ही चल जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। तो उसको एक मुनिराज मिले, हाँ उन्होंने उसे वो व्रत बताया सुगंध दशमी का। हाँ फिर ठीक उसने है। वो व्रत किए तो वो सही हो गई। फिर उसमें दुर्गंध आनी भी खत्म हो गई। इस तरह से स्टोरी तो पता है, स्टोरी पूरी पता है, स्टोरी यही थी। अब नाम मैं बता देता हूँ भैया। विजयार्थ पर्वत, वहाँ पर एक सागर दत्त या धन दत्त नाम का सेठ था। ऐसे नाम चेंज होते रहते हैं अपने कहानियों में। आप देखोगे ना तो सेठ वगैरह लोगों के नाम ऐसे ही मिलेंगे। सागर दत्त, सेठ दत्त, ऐसे ही नाम मिलेंगे। ऐसा ही कोई सागर दत्त नाम का सेठ था। उसकी पुत्री थी मनोरमा। सौभाग्यवश वहाँ पर एक मुनिराज है, नगर में मुनिराज आए। अब मुनिराज आए थे, आहार के लिए निकले मुनिराज। वो जो मनोरमा थी अप्सराओं से भी सुंदर थी। अप्सराएं भी उसके शरीर पे मोहित हो जाती थी, ऐसी वो मनोरमा थी। पर हुआ क्या, मुनिराज आए। अब मुनिराज को जब मनोरमा ने मुनिराज को देखा तो उसको क्या है, मुनिराज के आहार करने के तरीके से और मुनिराज को देख के मनोरमा को घिनाने लग गई। और उसने उस समय मुनिराज पर शायद उपसर्ग या थूक दिया था, ऐसा कुछ कर दिया था। मुनिराज ने क्या करा, अंतराय जानकर पूरी समता भाव से वो तो चले गए वहाँ से। पर क्या करें, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। ऐसा ही हुआ। ये भाव में मरकर वो क्या हुई, धीरे धीरे कुत्ती बनी, सुगरी बनी, फिर सूरी बनी। ऐसे 3 भाव उसने तिर्यंश में निकाले। उसके बाद किसी राजा के वहाँ पैदा हुई तो क्या नाम रखा उसका, दुर्गंधा। आ गया, दुर्गंधा वाली बात आ गई। दुर्गंधा नाम रख दिया उसका। दुर्गंध आती थी पूरे शरीर से, जहाँ भी चल के जाती, जहाँ भी जाती, जैसे जाती, क्या थी, दुर्गंध आती थी उससे दुर्गंध आती थी। एक दिन सहज संयोग हुआ, नगर में मुनिराज पधारे तो राजा ने पूछा कि हे महाराज, हे गुरुदेव, क्या है, मेरी पुत्री से इतनी दुर्गंध क्यों आती है? तब मुनिराज ने उससे पूरा वृत्तांत सुनाया। वृत्तांत सुनकर चित्त में वैराग्य आया, अपनी गलती का एहसास हुआ
कितनी बड़ी गलती कर दी थी, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर दिया था। कोई छोटी बात नहीं होती मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करना। मुनिराज पे उपसर्ग करने वाले को 7वें नरक का फल मिलता है, 7वें नरक का। अब दुर्गंधा को उस गलती का एहसास हुआ, फिर मुनिराज ने उससे तरीका बताया कि वो उसकी गलती को सही कैसे कर सकती है। तब उन्होंने कहा कि तुम सुगंध दशमी के व्रत रखो। तो उसने पूछा कि सुगंध दशमी के व्रत में करना क्या पड़ेगा। कहा कि शीतलनाथ भगवान की पूजन करनी होगी प्रति सुगंध दशमी को। कब आई सुगंध दशमी, कब मनानी है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को तुम्हें एक उपवास करना है। एक कब तक करना है? 10 साल तक करना है। 10 साल की अवधि दे दी, मतलब 10 बार करना है। अभी 10 साल की अवधि दे दी, इसके बाद उसने 10 साल तक पूरे भाव से ये करा। मुनिराज ने साथ में एक ये भी कह दिया था कि अंत में या तो आपको दान देना है। किसका दान देना है? शक्य हो तो बड़े लेवल पर दरिद्रों को दान देना है, भोजन करवाना है। इसके बाद और क्या? अगर और भी शक्यता हो तो शास्त्रों का प्रतिलिपियां करवानी है, बड़े लेवल पे शास्त्रों को दूसरों तक पहुंचाना है। ऐसा मुनिराज ने समझा दिया। उसने 10 वर्ष तक ये करा, शीतलनाथ भगवान की पूजन करी। फिर क्या हुआ? सहज ही उसके तन से वो आने लग गई, सुगंध आने लग गई। ये सुगंध दशमी व्रत की कथा है। फिर इसके बाद वो अगली पर्याय में गई। अगली पर्याय में सुगंधा नाम की स्त्री हुई। फिर वहाँ अब उस पर्याय में क्या हुआ कि उससे इतनी सुगंध आती थी कि जब एक और बार मुनिराज आए वहाँ पे कोई, तो उस समय वो जिस राजा की पुत्री हुई थी, तो राजा पूछता है कि मेरी पुत्री से इतनी सुगंध क्यों आ रही है। फिर राजा पूरा वृत्तांत सुनाता है। इसके बाद वो अर्जी का दीक्षा लेती है। अर्जी का दीक्षा लेने के बाद स्वर्ग में जाकर अपनी स्त्री पर्याय का छेद करके कनक प्रभ या राजा का नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा, राजा के यहाँ जन्म लेती है, परंतु पुरुष के रूप में। स्त्री पर्याय का छेद कर दिया। वहाँ पर मुनिराज आए, वहाँ पर भी ऐसे ही संयोग हुआ। मुनिराज आए, मुनिराज से उपदेश सुना। उपदेश में पूर्व भव का पूरा वृत्तांत सुना। सहज वैराग्य आया। वैराग्य आने से उसने कनक प्रभ ने दीक्षा ली और दीक्षा ले वो मोक्ष गया। ये सुगंध दशमी व्रत की कथा है। अच्छा, अब मेरा प्रश्न ऐसा है, सुगंध दशमी व्रत की अपन ने पूरी कथा सुनी, कहाँ से? दुर्गंध से मोक्ष तक की पूरी कथा सुनी अपन ने। इसमें धूप का वर्णन कहाँ आया? धूप का वर्णन कहाँ आया इसमें? मैं विचार करने की बात कर रहा हूँ। मैं किसी पे कुछ आक्षेप नहीं उठा रहा हूँ, मैं विचार करने की बात कर रहा हूँ। धूप का संबंध कहाँ से आया? हम सुगंधित वातावरण। अच्छा, ठीक है। अपन एक धूप का छंद बोलते हैं, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। और सुगंध दशमी में क्या हुआ था? वो दुर्गंधा ने अपनी स्त्री पर्याय का छेद करके फिर अपने पूरे मनुष्य पर्याय का, मनुष्य भव का छेद करके मोक्ष पर्याय को प्राप्त करा था। बात तो इतनी थी कि वो सुगंध दशमी व्रत दया दान, वो सुगंध दशमी व्रत तप को बता रहा था, ध्यान को बता रहा था। वो ये बता रहा था कि सुगंध दशमी का व्रत करने से, थोड़े काल का ध्यान करने से तुम मोक्ष जा सकते हो। अपन ने सीमित कर दिया इसको, क्या? मंदिरों में जाकर धूप चढ़ाने से। मैं अभी भी मैं निषेध कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं विचार करने की बात कर रहा हूँ, एक विचार रख रहा हूँ मैं भी। विचार दूसरा भी तो हो सकता है। बिल्कुल। धूप कहने में धूप का भाव के ना अपने कर्मों का ध्वंस कर सके या मोक्ष को प्राप्त कर सके, उस भाव के साथ भी तुम चढ़ा सकते हो ना। बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। और हमारे भाव उस तरीके के, हम वैसे धूप चढ़ाते हैं तो उस भावों के साथ ही चढ़ाते हैं। ये भाव है
यदि ये भाव है तो इससे ज़्यादा उचित कुछ नहीं है। परंतु मेरे शब्दों पर अभी भी ध्यान देना, यदि यही भाव हो तो परंपरागत कुल परंपरा चली आ रही है। क्या कुल परंपरा चली आ रही है? हमारे पहले होता था, पहले सभी मंदिर वाले एक दूसरे के मंदिरों में जाते थे, करते थे, इसलिए हम करते हैं। मैं आपको बताऊं, धूप दशमी एक क्रेज़ में कुछ मंदिरों में यहाँ तक बात आ जाती है कि उन मंदिरों में सांस तक नहीं ले पाओ आप। धुआं पूरे मंदिर में धुआं। ये सुगंध दशमी है क्या? आपने सुगंध फैलाकर क्या करा? सामने वाला सांस नहीं ले पा रहा है। ये सुगंध दशमी है क्या? जीव मरते। सबसे बड़ी बात जो काम नहीं करना था, संयम के दिन, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात पकड़ी। उत्तम संयम के दिन जो काम नहीं करना था, क्या? काय छहो प्रतिपाल, जो नहीं करना था वो हम कर रहे हैं। विचार करने की बात है, हम अपनी क्रियाओं के पीछे कितना विचार कर रहे हैं। अंधी क्रियाएं करना कभी कार्यकारी ना सिद्ध हुआ था, ना सिद्ध हुआ है, ना सिद्ध होगा। अंधी क्रियाएं प्रत्येक में लगाओ। हमारे सुबह उठकर बिस्तर पर उठते से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से लेकर रात को सोने जा रहे हैं उससे पहले हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। वहाँ तक प्रत्येक क्रिया क्यों हो रही है, किस लिए करी जा रही है, उसका हिसाब होना बहुत ज़रूरी है। पूरी क्रियाएं कभी अपने फल की दाता नहीं होती है। हमने त्रिलोक विधान करा, हमने तीर्थंकर विधान करा, उसमें एक पंक्ति बहुत बार आई पढ़ने में, क्या? प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी सार्थक पूजा कब होगी? जब मैं खुद तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा। हमने कितनी बार ये पंक्तियाँ पढ़ी है। ये विचार करने की बात है। हम समझे सुगंध दशमी व्रत का भाव क्या है, मनुष्य से मोक्ष तक की वो यात्रा है, उसको हम समझे। आइए उत्तम संयम धर्म पे चर्चा करते हैं। उत्तम संयम धर्म विगत 5 दिनों से अपन ने चर्चा कर ली। किसकी? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच और सत्य। संयम धर्म की चर्चा करते हैं तो धवला में कहा संयमनम संयमः। क्या कहा? संयमनम संयमः। अपने उपयोग को बाहर से संयमनम कर लेना, मतलब संयमित कर लेना। बाहर भटकते हुए उपयोग को, बाहर भटकती हुई परिणति को अंदर में एकाग्र कर लेना, वो संयमन है। अब संयम धर्म की चर्चा अपन थोड़ी जानत राय जी के पूजनीय पंक्तियों से करते हैं। प्रारंभ करें। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है, उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव के भाजे अघ तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस करन बंधावन ठाई, ठाई पृथ्वी जल आग मारुत रूख, सपरसन रसना ग्राण, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आयु जम मुख बीच में। क्या बात करी? काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो। 2 प्रकार के संयम होते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। कौन कौन से? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। 2 प्रकार के संयम होते हैं। काय छहो प्रतिपाल प्राणी संयम और पंचेंद्रिय मन वश करो। 6 काय कौन कौन सी? पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और समस्त तरसीज। इनकी रक्षा करना। और फिर पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियां और 1 मन,
इनका वशीकरण करना। वशीकरण की चर्चा अपन करेंगे क्या होता है। फिर संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। संयम को रत्न की उपमा दी, चिंतामणि रत्न की। कैसा चिंतामणि रत्न पता है क्या होता है? छोटा मोटा वो चलता फिरता कल्प वृक्ष है, हाथ में रखो सारी चिंताएं दूर। साहित्य में आता है, मतलब कुछ कुछ ना, जैसे आपको ये कुछ कुछ जो उपमाएं है चिंतामणि रत्न की। एक उपमा आती है रात में बिछड़ जाने वाले बगुला और बगुली की। ये थोड़ी साहित्य, हाँ चकवा चकवी की। ये थोड़े क्या साहित्यिक, ये साहित्यिक प्रयोग जो साहित्य में ही मिलते हैं। ऐसा ही है कि अपना चिंतामणि रत्न है, हाथ में आते ही सारी चिंता छू, सारी चिंता दूर। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जैसा हाँ, ऐसा ये इसको संभालना है। किससे संभालना है? विषय चोर बहु फिरत है। विषय चोर मने प्रति क्षण क्षण के जो इंद्रियों के प्रति हमारी आसक्ति है, उससे जो हमको भोगने के मन करते हैं। बड़े भोग नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं तो एकदम छोटे भोगों की बात कर रहा हूँ। गर्मियों में ठंडा पानी, गर्मियों में ठंडा वातावरण, ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं। बड़े भोग तो दूर की बात, छोटे मोटे भोग भी हमको रहते हैं ना निरंतर। छोटे मोटे भोग कैसे? भैया हमको ऐसे खाने के बाद सौंफ वगैरह की आदत तो नहीं है, बस खाना नीचे चला जाता है। ये रसना इंद्रिय की लोलुपता है, वो खाने के बाद कुछ चाहिए, ये लोलुपता है। ये विषय चोर बहु फिरत है। ऐसी छोटी मोटी जगह भी हम असंयमित हो जाते हैं। इनसे क्या करना है? संयम रत्न को संभालना है। अब क्या कहते हैं आगे? उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव के भाजे अघ तेरे। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस करन बंधावन ठाई। आलस हरन बंधावन ठाई। क्या कहा? उत्तम संयम गहु मन मेरे, हे मेरे मन उत्तम संयम को धारण करो। हाँ, क्यों धारण करो? भव के भांजे अघ तेरे। भव के अघ मने पाप। भव के भवांतरों के जो पाप होंगे वो सब चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? इंद्रियों को जब वश करोगे ना, जब छह कायों के जीवों की रक्षा करोगे ना, तो साहब उसमें एक जीव आत्मा भी है, उसकी रक्षा करोगे नहीं करोगे? अरे उसको राग द्वेष से बचाओगे नहीं बचाओगे? उसको विषयों में लगने दोगे नहीं लगने दोगे? नहीं लगने दोगे। ऐसे होंगे भव के भांजे अघ तेरे। फिर क्या कहा? कहाँ होता है ये? सुरग नरक पशु गति में नाही। पशु गति और नरक का तो समझ आता है कि भैया यहाँ तो हो ही नहीं सकता, मतलब इनमें तो अपन विचार कर ही नहीं सकते। नारकियों की प्रवृत्ति वर्ण नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, हम सभी को पता है कैसी होती है। पशुओं में पशु रूप में दिखते हैं। जो भी मनुष्यों में अनर्गल प्रवृत्ति करता है, अपन उसको किसके उपमा दे देते हैं? पशुवत आचरण कर रहा है, जानवर। ये साधारण नहीं उपमा दे देते अपन। अब मूल बात तो ये, देवों में कैसे नहीं होता संयम? देव के लिए क्या कहा? परे अप्रविचारा। अरे 33 सागर तक भूख नहीं लगती। अगर भूख लग जाए तो गले से अमृत झड़ जाता है, भूख चली जाती है। ये देवों के जब अप्रविचार नहीं है, भूख नहीं लगती, उनके संयम क्यों नहीं कह रहे? संयम का मतलब हिंसा तक नहीं होती। अब मेरे तो इतने हाथ हिलाने में हिंसा हो गई, देवों की हिंसा तक नहीं होती। प्राणी संयम का भी पालन हो रहा है, इंद्रिय संयम का भी पालन हो रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है ये? अरे साहब, अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उसको दे। अरे वो तो उनका नियोग है, वो तो ऊपर के देवों का नियोग है कि उनकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी। संयम बाहर से नहीं आता। अप्रविचारी हो जाने से, भूखे रह लेने से,
अगर भूखे रहने से संयम होता तो बाहर का प्रत्येक भिखारी जो रात को भूखा सोता है वो संयम ही होता, उसमें हमें उत्तम संयम धर्म दिख जाता। मात्र भूखा रहना अगर संयम ही होता, मात्र थोड़े से भूखों से हट जाना, मात्र ठंड के समय गर्मी सह लेना, ये उत्तम संयम हो जाता। ये अगर इसे उत्तम संयम की उपमा दे देते तो बाहर जो अभी कैसी दारिद्र्य अवस्था में रह रहा है उसे उत्तम संयम हो जाता। उत्तम संयम कब होगा? विषयाशावशाती, तो विषयों की आशा के वशीभूत पने से रहित होना है, तब संयम प्रकट होगा। वशीभूत पने उसमें ये चार बुद्धियां, ये जब तक रहेगी, ये वशीभूतपना विषयों के प्रति रहेगा, तब तक संयम धर्म प्रकट नहीं होगा। अरे जो भूखा सोता है उससे पूछो, उसको तुम थोड़ा सा भोजन ला के दे दो, पागलों जैसे खाएगा वो। ये संयम धर्म है क्या? देवों से पूछो, अपन कह देते परे अप्रविचारा, अपन ने तो कह दिया परे अप्रविचारा, 33 सागर तक भूखे रहते हैं। फिर ऐसा क्यों लिखा कि अंत में बिलखे 6 मास कहे हम कैसे उसको देव? क्यों बिलखते हैं वो अंत में? क्यों परेशान हो जाते हैं कि भैया मेरी देवगति छूट रही है, भैया इतनी सुख सुविधा वाली पर्याय छूट रही है? इसका मतलब उपसंहार रूप में क्या निकला? संयम धर्म बाह्य प्रवृत्ति में नहीं है। सारे धर्मों में देखा अपन ने ये बात, सत्य धर्म में भी देखी थी कल अपन ने। क्या भैया? सच बोलना सत्य धर्म नहीं है। शौच में अपन ने देखा था, नहाना धोना शौच धर्म नहीं है। वैसे ही अभी संयम धर्म में भी बाह्य से जो कोरा त्याग है, कोरा त्याग माने कैसा? अंदर में जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी सहित ऐसा जो त्याग है, वो क्या है? कोरा, वो उत्तम संयम धर्म नहीं है, वो बाल तप है। एक गाथा है, मुझे ख्याल नहीं आ रही। हाँ, वदनीयमाणि धरंता शीलाणि तह तवम चकुवंता परमठ बाहिराजे तेणे बाणम न विंदन्ति। एक और गाथा आती है, परमठम मिदु अठिदो जो कुणदि तवम वदम जधारेंदी तम सवम बाल तवम बालवदम बेंति सवर्णु। क्या कहा? दोनों गाथाओं में सीधी सी बात यही कही, परमार्थ से है बाह्य जो। परमार्थ मतलब अभी तक जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण नहीं करा है, वो यदि कोई भी नियम धारण करे, व्रत करे, तप करे, उपवास करे, वो सब क्या है? तम सव्वम बाल तवम। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं बाल तप नहीं कह रहा हूँ। बाल तप मने कोटि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेजे। कोटि जन्मों तक करो, कोई फल नहीं मिलने वाला, कोई फल नहीं मिलने वाला। ऐसा तप कह रहा हूँ, इसको बाल तप कहते हैं। कोटि जन्मों तक भी तप लो, कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा वो बाल तप है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कौन कह रहे हैं? सर्वज्ञ देव कह रहे हैं। बाल तवम बेंती सवर्णु कहते हैं सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ देव कहते हैं। ये हम तो बोल देते हैं, अपन तप कर लेते, ये कर लेते, पर अपन मूल बात तो समझे। अपन समस्त संयम की बात करते हैं, भैया किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अरे अपना आत्मद्रव्य भी तो जीव है नहीं? ये जीव नहीं है अपना आत्मद्रव्य? अपना आत्मद्रव्य भी तो जीव है, उसकी हिंसा नहीं होती क्या? अरे साहब उसकी भी हिंसा होती है। कैसे? अब ये एक श्लोक बोल रहा हूँ मैं, सभी ध्यान से, सभी अपना उपयोग रख के ये श्लोक सुने। जिनागम का सार है क्या? अप्रादुर्भावः खलु रागादि नाम भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर् हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। अपन संयम की बात कर रहे हैं, प्राणी संयम की। 6 इंद्रियों का प्रतिपाल, क्या 6 प्राणियों की, 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना संयम है। उसमें अपना जीव भी तो आता है। अरे अपन जीव की भी तो हिंसा करते हैं।
कैसे करते हैं वो बताया इस श्लोक में। क्या? रागादि भावों का आत्मा में उत्पन्न होना। रागादि भावों का भाव करते हैं ना, क्षणिक क्षणिक क्रोध, क्षणिक क्षणिक मोह, इसको हिंसा कहा साहब, हिंसा। तेषाम एव उत्पत्ति, इनकी ही उत्पत्ति, इनका ही उत्पन्न होना क्या है? हिंसा है। तो ये 5 पाप इत्यादि को हिंसा कहा, वो क्यों कहा? शिष्य बोधाय, अरे शिष्य को समझाने के लिए इन 5 पापों को हिंसा कहा। इन 5 पापों को समझाया शिष्य को समझाने के लिए। अनरहत वचनार्थम शिष्य बोधाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की श्लोक है ये। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जितना अच्छे तरीके से अहिंसाणुव्रत का निरूपण है, उतना सर्वत्र जिनागम में पाया जाना मुश्किल है। करीब 90 के आसपास गाथा श्लोक है, 90 या 45, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट आंकड़े, पर जो वर्णन करा है पढ़ने योग्य है, पढ़ने योग्य, अवश्य पढ़ें आप सभी। हाँ, अपन कहा थे, अरे अपने आत्मद्रव्य की भी तो हिंसा होती है। ये जो पर की अपन हिंसा कहते हैं ना, पता है आप लोगों को तत्वार सूत्र में हिंसा की क्या परिभाषा दी? प्रमत्त योगात प्राण व्यापरोपणम हिंसा। पहले साहब प्रमाद का योग आ जाता है। कल किसी को तो 15 प्रमाद बताया, आपको ही बताया था मैंने, 15 प्रमाद, 15 प्रकार के प्रमाद में पता है 5 क्या है? 5 इंद्रिया, ये इंद्रियां जिनकी अपन बात कर रहे हैं, ये इंद्रिया, ये 5 प्रकार की इंद्रिया ये प्रमाद में आ जाती है। फिर 4 कषाय, 4 विकता, निद्रा, सब निद्रा, काम नहीं चले सोए बिना तो निद्रा, और स्नेह, स्नेह को मुंह में ले लो आप, राग में ले लो, मोह में ले लो। ये है असली हिंसा, ये है हमारे संयम ना होने का कारण। जब हम इस जीव को अहिंसा के मार्ग पर ले जाएंगे, इसको जब हम अहिंसक बनाएंगे, अहिंसक कब बनेगा? जब मिथ्यात्व का नाश होगा, जब अनंतानुबंधी का नाश होगा, तब ही ये जीव उत्तम सत्य धर्म का धारी होगा। पंचेंद्रियों की अब देखो, अब एक प्रश्न करता हूं मैं। अपन इंद्रियों को एकदम नकार रहे हैं, इंद्रियों को एकदम नकार रहे, इंद्रियां संयम में बाधा डाल रही है। एक बार विचार तो करो यार, ये पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप? इंद्रियों से तो हम जान पा रहे, ये आँख नहीं होगी तो मैं देखूंगा कैसे? अरे ये अंगुलियां नहीं होगी, छू के जानूंगा कैसे? अंधों का तो काम ही नहीं चलेगा, स्पर्शन इंद्रिय से काम चलाते वो पूरा। फिर इंद्रिय सुख, जितना सुख हम संसार में रहकर भोग पा रहे हैं, इंद्रियों के कारण ही तो भोग पा रहे वो, और आप एकदम इंद्रियों को हकाल रहे हो। इंद्रियां कोई काम की नहीं है, समझो बात को, इंद्रियां क्यों काम की नहीं है? अरे ये सिर्फ ये इंद्रियां, ये मूर्त इंद्रियां सिर्फ मूर्त पदार्थों का ज्ञान कराती हैं। मैं इससे इस माइक को समझ सकता हूँ, मैं इससे आप लोगों को देख सकता हूँ, परंतु जो जानने योग्य था क्या उसको जान सकता हूँ? बाह्य लोक तो, बाह्य द्रव्य तो अनंत बार जाने। अरे अनंत बार 11 अंग 9 पूर्व, 11 अंग 9 पूर्व, द्वादशांग है अपनी जिनवाणी, द्वादशांग में अपनी जिनवाणी है। अनंत बार साहब 11 अंग 9 पूर्वों का ज्ञान हो चुका है। 11 अंग 9 पूर्व छोटी मोटी बात नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व किसको कहते हैं? मतलब आप सिर्फ 5 पूर्व पीछे रह रहे हो द्वादशांग संपूर्ण जिनागम के ज्ञानी होने से। इतना ज्ञान कर चुके हैं हम, पर बाह्य द्रव्य ज्ञान करने से हुआ क्या? मुक्ति मिली? नहीं मिली। इसके बाद इंद्रिय सुख की बात करते हैं हम, जिस इंद्रिय सुख की हम बात करते हैं, इंद्रिय सुख को उपादेय मानते हैं। समझ लेना, संसार के सुख की परिभाषा हम सभी समझ लें। संसार में कम दुख का नाम ही क्या है? सुख है। संसार में कम दुख का नाम ही क्या है? सुख है। वो दुख की थोड़ी सी उदीर्णा हो जाएगी, हमको थोड़े से इतने से काल के लिए सुख का वेदन होगा और कुछ नहीं है। वो असाता वेदने की उदीर्णा हो जाएगी, उतने काल का हमें सुख मिलेगा और कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा साता वेदने का उदय है, पर है तो कर्म जनित ही। अरे आत्मा तो ये इंद्रियां तो हमें वो बना रही है, सापेक्ष बना रही है।
हमको किसी की आवश्यकता बतानी पड़ रही है, जानने के लिए मुझे इंद्रियों की आवश्यकता बतानी पड़ रही है, जिसमें खुद ज्ञान गुण है। भैया आपने कभी ऐसा सोचा है कोई करोड़पति आदमी किसी पान वाले से उधार ले रहा होगा? किसी पनवाड़ी से करोड़पति आदमी, अंबानी भाई जाएगा या पास से पनवाड़ी के पास, बोलेगा साहब 500 रुपये की उधारी दे दो। इमेजिन कर सकते हैं कभी हम? ये बात होती है कभी? ये बात विचार में भी आती है? वैसे ही ये आत्मा स्वयं अनंत ज्ञान गुणों का धारी है, अनंत ज्ञान गुण का धारी है। हमने क्या कर दिया साहब? इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रिय की सापेक्षता ले आए, इंद्रियों की सापेक्षता ले आए। जब हम ये समझ लेंगे कि समर्थ शक्तिवान ये आत्मा, ये मैं हूँ, इसमें ज्ञान गुण है, इसमें सुख गुण है, मुझे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, तब उत्तम संयम धर्म प्रकट होगा। और जो ऐसे श्रद्धान के बाद उत्तम संयम धर्म प्रकट होगा, वो सच्चा उत्तम संयम धर्म है। अपन कहते हैं ना कि ये इंद्रियों को वश में करना है। कुछ लोग इंद्रियों को वश में करने का अर्थ समझ लेते हैं इंद्रियों को नुकसान पहुंचाना है, इंद्रियों को नुकसान पहुंचाएंगे, हानि देंगे। सब ये भी इंद्रिय संयम नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं देखो, कहीं आपका कोई लोभ तो नहीं फंस रहा? कैसा लोभ? भैया अच्छी गति मिल जाएगी, थोड़ा सा संयम पाल लेते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं हम, तप कर लेते हैं, थोड़ा सा भूखे रह लेते हैं, क्षमा वाणी पे सम्मान हो जाएगा समाज के सामने। शरीर को क्रश करना संयम नहीं है, आत्मज्ञान पूर्वक शरीर को क्रश करना ये संयम है। शरीर को हानि पहुंचाना संयम नहीं है। शरीर को हानि पहुंचाना संयम होता तो हमारे कुछ नहीं, बेकार मैंने बात ही नहीं करी। देखो अब मैं बात बताता हूँ। कुछ लोग मुनि राजों को, अपने को भी, मैंने वो बात बोली ना, अपन जब प्रश्न अच्छा करा इन्होंने, भाई अपन जितना कर रहे हैं सब निरर्थक कर रहे हैं, सब निरर्थक कर रहे हैं क्या अपन? तो जिनागम में एक बहुत सुंदर गाथा आती है, जम सक्कैतम कीयई जम चण सक्केतम च। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, ये सब व्यर्थ है का? तो एक जिनागम में बहुत सुंदर गाथा आती है, जम सक्कैतम कीरई जम चण सक्केतम च सद्दहणम केवली जिणे ही भणियम सद्दहमाणस सम्मतम। जो शक्य है वह करे। अरे भले ही सम्यक दृष्टि नहीं है हम, परंतु इतनी सामर्थ्य तो है, उपवास कर सकते हैं। उपवास करते वक्त हम ये भावना तो रखें क्या, ये उपवास में, आपको पता है पुराने समय में उपवास क्यों किया जाता था? अभी के समय में हमारे पास पूरी सुविधा है, हम साल भर का आटा एक साथ पिसवा देते हैं। पुराने समय के लोगों का भोजन कितना संयमित होता था, रोज का आटा पिसता था, रोज का अचार बनता था, रोज की दालें बनती थी, बहुत संयमित भोजन था। उनको भोजन बनाने में इतना समय, उनका दिन का भोजन बना, उनका दिन का भोजन हुआ, इतने में तो उनको शाम के भोजन की तैयारी करनी पड़ती थी। मैं उपवास क्यों किया जाता था ये बता रहा हूँ। इतना, अब इतने में वो अपने लिए टाइम कब निकाल रहे हैं? अपने शास्त्र स्वाध्याय के लिए टाइम कब निकाल सके? वो नहीं निकाल सकते थे, इसलिए करा जाता था उपवास। कब? अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करा जाता था, ताकि उतने काल के लिए तो भगवान के सन्मुख जा पाए, उतने काल के लिए भगवान की अपने सन्मुख जा पाए। अरे सर्व ही अरियंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि, वो विधि तो हम कर पाए, इसलिए होता था उपवास। परंतु आज तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, उसमें भी हम उपवास नहीं कर रहे। लो बात तो ये बड़ी हो गई, इतनी सुख सुविधाएं हैं, हम जब चाहे तब उपवास कर सकते हैं, हमारे पास शक्यता है, तो भी आज लोग अष्टमी को एकाशन तक नहीं करते। एकाशन छोड़ो, हरि नहीं छोड़ पाते। इसलिए कहा उपवास करना कोई गलत नहीं है। हम जम सक्कैतम कीरई, हम इसमें समर्थ है इसलिए कर रहे हैं। पर अगर हम उस कोरे उपवास से ये समझ रहे हैं कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो नहीं, तो ये आपका उपवास गलत है। तो सीधा सा कहा आपका उपवास गलत है। क्यों?
तम बाल तवम, उसको बाल तप कह दिया। बाल तप, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। अरे कर्म नहीं गिरते साहब, अनंत काल। ये तप उत्तम तप था ना कल, इस संबंध में ये बात कल आने वाली थी। आदिनाथ भगवान ने, थोड़ी कड़वी बात है, आदिनाथ भगवान ने 1 साल तक उपवास करा था, नहीं हुआ उनको मोक्ष। 1 साल तक तप करा था, उनको मोक्ष नहीं हुआ। अंतर्मुहूर्त आत्मा में लगे, अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट से भी कम, 48 मिनट में 2 समय कम। क्या हो गया? हाँ ठीक है, अभी सबका उपयोग इधर। आदिनाथ भगवान 1 वर्ष तक उपवास करे तो उनको मोक्ष नहीं हुआ। उन्होंने अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए 48 मिनट में भी 2 समय कम, इतने समय मात्र के लिए वो अपनी आत्मा में लगे, उनको मोक्ष हो गया। हम उपवास आदि की बात करते हैं, हम तप इत्यादि की बात करते हैं। भरत मुनि ने, भरत चक्रवर्ती, दीक्षा लेते ही उनको मोक्ष हो गया था। उन्होंने तो ना उपवास करा, उन्होंने तो ना भाषा समिति पाली, उन्होंने तो ना महाव्रत पाले। देखिए, उपवास की अपनी एक मुख्यता है, परंतु संजम रही दोय तवो जय चरई निरथये सव्व। संयम रहित, बात सुनना, संयम रहित तप जय चरई निरथये सव्व। संयम रहित तप निरर्थक कहा गया है। संयम रहित, संयम अर्थात क्या? अपनी आत्मा को पर द्रव्य से हटाकर अपने में लगाना। इससे पूर्वक जो तप होता है, जो नियम धारण करे जाते हैं, वो ही सार्थक होते हैं। क्या? इसकी अगली गाथा की अगली लाइन, संजम सही दोय तवो थो भी महाफलो होदी। अरे संयम सहित थोड़ा तप भी महाफल का दाता होता है। मुनि राजों को तप आवश्यक नहीं है, संयम, मुनि राजों को तप कंपलसरी नहीं है। कर रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु संयम तो कंपलसरी है। मुनि राजों के संयम होना कंपलसरी है। संयम बिना वो मुनि नहीं बन पाएंगे। हम 1 साल का उपवास कर ले और कह दे कि हम मुनि दीक्षा धारण करने के योग्य, तो साहब नहीं। 1 साल तो जिसको वजन घटाना रहता है ना, वो भी कर सकता है। आप समझो, उपवास की अपनी मुख्यता है, पर कब मुख्यता है उसकी? जब हम वो उपवास इसलिए कर रहे हो कि लोग, मैंने बहुत जगह देखा है, लोग 10-10 उपवास करते हैं और अपना 10 उपवास करते हैं, ध्यान भटकता है, भूख तो लगती है, स्वाभाविक सी बात है। भूख, अपना ध्यान भटकाने के लिए ताश खेलते हैं, ताश खेलते, टीवी देखते, मोबाइल चलाते हैं। उपवास का अर्थ तो था कि अपने अंदर वास करना, अपने समीप वास करना। 10-10 दिन 12-12 घंटे सोए लोग, उपवास करते तो ये करते हैं। ऐसे उपवास को मना करा है। हम बात समझें, उपवास की भी अपनी मुख्यता है, सबकी अपनी मुख्यता है। हम कैसे उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, तब के संबंध में ये सारी बातें कराने वाली है। अभी तो हम मुख्यता से ये समझे, बाह्य कोरे रूप से दिखाना, दिखावे मात्र के लिए हम इंद्रियों का संयम करते हैं, हम प्राणियों का संयम करते हैं, वो संयम नहीं है, वो संयम धर्म नहीं है। असली संयम धर्म तो अपनी ज्ञान स्वभावी आत्मा में जमना, रमना और उसी में लीन हो जाना, यही संयम धर्म है। ऐसी बात को हम जाने, पहचाने और श्रद्धान करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए उत्तम संयम धर्म की।